बूढ़ियावास सरपंच का जोरदार किया स्वागत। कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बूढ़ियावास के ग्राम तिवारा में स्थित पंचोलियों की ढाणी में रविवार को गांव के बुजुर्ग व युवाओं द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच हरिप्रसाद व उप सरपंच प्रभुदयाल मीणा व वार्ड पंचों का माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कन्हैया लाल शर्मा, रामजी लाल, बनवारी लाल, रोहितास पतालिया, कानाराम, रमाकांत, नरेश, चेतन, मुकेश, नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंटू की नज़र। और पंचायती राज चुनाव समापन होने के बाद अब जो विजेता सरपंच हैं उनका स्वागत जोर शोर से चल रहा है। और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बूढ़ियावास के ग्राम तिवारा में। यहाँ पर जो सरपंच एससी की सीट थी, यहाँ सरपंच बने हैं हरिप्रसाद, 503 मतों से विजेता रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है गत 2-3 दिनों से। हम जानना चाहेंगे उन ग्रामीणों से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? चेतन शर्मा है सर। सर, अभी पंचायती राज चुनाव समाप्त हुए हैं, विजेता हरिप्रसाद जी रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप, कैसा विकास कर पाएंगे आज? सर, अभी तक जो भी विकास हो वो सभी के लिए हो, जो भी जनता का कार्य हो वो सारे काम हम सरपंच साहब से उम्मीद करते हैं कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की उम्मीद करते हैं हम अभी। बात रही आज स्वागत की, आज जो स्वागत प्रक्रिया जो रही है, कैसा कार्यक्रम रहा है, क्या कार्यक्रम रहा है आज? सर, आज कार्यक्रम में हम सभी जो भी ग्रामीण हैं तिवारा के, हमारे जो ढाणियों के, उन सभी एक जगह एकत्रित होकर सरपंच साहब और हमारे उप सरपंच और वार्ड पंच साहब हैं, उन सभी का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर मिल बैठकर। और उनका काफ़ी ज़ोर शोर से सभी ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया है और काफ़ी अच्छा और हम काफ़ी खुश हैं कि आज वो आए हमारे कहने पर। बस यही कहना चाहेंगे। हमारे साथ लगातार लोग मौजूद हैं और जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? रमाकांत शर्मा। सर, आज ग्राम पंचायत सरपंच हरिप्रसाद जी का आपने स्वागत किया है जोर शोर के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जैसे सर, हम तो चुनाव वोटिंग होने से पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि सरपंच साहब हरिप्रसाद जी काफ़ी मतों से जीतेंगे। और जनता के बीच में रहकर इन्होंने अपना स्वामित्व बनाए रखा था, दबदबा बनाए रखा था, किसी से भेदभाव नहीं किया और सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं, सभी से तालमेल बना के। और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत का विकास कराएंगे। आगे हमारे साथ में भाई प्रभुलाल जी मीणा जो उप सरपंच पद के लिए चुने गए हैं, भाई मूलाराम जी स्वामी जो हमारे वार्ड पंच साहब हैं, पूर्व में जो उप सरपंच रहे श्री लीलाराम जी गुर्जर, और पूर्व सरकार में मनोनीत सदस्य जो हमारे लालाराम जी शर्मा जो समाजसेवी के रूप में चयन किए गए थे, साथ में ही हमारे गुरुजी हैं श्री कल्याण साह जी शर्मा। इन सभी लोगों की अपेक्षाओं पे मैं समझता हूं कि सरपंच साहब खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सभी कोर टीम को साथ लेकर ग्रामों का जो भी छोटे से लगा के बड़ा तक जो भी विकास कार्य होगा बिना भेदभाव के करे, हमें सरपंच साहब से यही अपेक्षा है। बाकी सरपंच साहब खुद ही समझदार हैं। तो ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं, वार्ड पंच मौजूद हैं। क्या नाम है सर अपना? मूलचंद स्वामी सर। सर, अभी जनता का जो कार्य था वो जनता जिता चुकी है आप लोगों को, अब किस तरीके की उम्मीद करेगी आपसे? देखो सर, मैं तो यही कहूँगा कि मतलब जो जनता हमारे को जो विश्वास दी है, जिसका उस पर हम खरा उतरेंगे। मेरे सरपंच साहब से भी यही निवेदन है कि आपको जनता ने विश्वास देकर आपके भारी मतों से विजय बनाया है, तो आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और मैं इनसे यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भेदभाव नहीं करे, सबके लिए समानता बरते। और इसके लिए मतलब आगे आने वाले टाइम में भविष्य में जो भी कार्य करेंगे, हम सब मिलजुल करके पंचायत के जो भी सदस्य, वार्ड पंच, सरपंच सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे। यही मेरा। हमारे साथ ग्राम पंचायत बूढ़ियावास के उप सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जनता का जो कार्य था वो जनता कर चुकी है, अब बारी है आपकी। किस तरीके से आप ग्राम पंचायत बूढ़ियावास का विकास करेंगे, ज़रा बताइए जनता को। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यही नहीं, मैं मेरे समाज में भी 5 गांवों के अंदर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरे काम को देख करके और इन बड़ों को आशीर्वाद से मैं समाज में बहुत ज़्यादा उन्नति पर ला रहा हूं, समाज को भी सारी बुराइयों को दूर कर रहा हूं। बाकी भाई साहब जो सरपंच साहब हैं, इनके मैं जैसे भी होगा मैं छोटा भाई बन करके और जनता की सेवा में अपनी जी जान लगा दूंगा। शिक्षा जैसी बुराइयां, शिक्षा को बढ़ावा देंगे और अन्य किसी प्रकार की बुराइयां उनको दूर करेंगे। रास्ते वगैरह है, जो भी समस्याएं, जन समस्या है, जिनको समाप्त कर देंगे इस पंचायत के अंदर। बदमाशों को भी मतलब बदमाशी भी समाप्त कर देंगे। सब तरह से खरे उतरेंगे, सबको समान तक व्यवहार करेंगे, भेदभाव किसी में भी नहीं समझेंगे और गरीबों की गरीबी रेखा से ऊँचा उठाएंगे, हर तरह से भरपूर्ण सहयोग करेंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत सरपंच बूढ़ियावास हरिप्रसाद जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आज स्वागत कार्यक्रम आपका रखा है, अच्छा कार्यक्रम रखा है, जनता ने जोर शोर से स्वागत किया है। किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर आप खरे उतर पाएंगे? ये हरिप्रसाद वर्मा की जीत नहीं है, ये तो समस्त जनता की जीत है। हम अपने विश्वास से कहते हैं
कि सरकार द्वारा जो भी स्कीम योजनाएं होंगी उसमें अपने नीत और नीति से ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहेंगे। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं समझते हुए सबको समानता से समझेंगे और अपनी ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। हम ऐसे वर्ग के होने के नाते हम सदा हर वर्ग का सम्मान रखेंगे और अपनी नेक नीति से हमेशा विकास का कार्य करते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई हमारी जनता को सुनने के लिए हम मौका कोई नहीं देंगे। धन्यवाद। सर बात यह है, समस्याएं, अगर अपन समस्याओं की बात करें तो पूर्व में जैसे क्या समस्या रहेगी, उन समस्याओं से आप कैसे निपटारा करेंगे जैसे जनता का, ये थोड़ा। जैसे कि अभी तक तो हमने जैसे कि 30 वर्ष हो चुके हैं, जो भी जनता की हमसे सेवा हुई वो सेवा हमने की। जो भी समस्याएं हैं तो सरकार के माध्यम से हमारे जो है MLA साहब हैं, SDM साहब हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा और कुछ जनता के सहयोग से हम अपना पार होते गए और आगे भी पार होते जाएंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर अपना शुभ नाम? कल्याण साय शर्मा। सर अभी आज स्वागत कार्यक्रम था, इस बारे में जैसे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, हमने जो SC वर्ग की सीट के लिए जो कैंडिडेट तय किया था वो उनके कार्य व्यवहार को पहले से जब जान रहे थे कि एक अच्छा ईमानदार आदमी है और सज्जन आदमी है, इसलिए इनको प्राथमिकता दी गई है और पूरे 11 के 11 वार्डों का पूरा सहयोग रहा है और उसी की वजह से आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इनको जीतने के बाद में भी हमारी और इनके साथियों की फोरम को यही बताने की बात है कि आप बिना किसी भेदभाव के 11 के 11 वार्डों में प्रायोरिटी के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार भाई लोगों का सहयोग करें और सफाई, स्वच्छता, कोरोना और आपके जो अन्य जो भी गवर्नमेंट के ये काम हैं इनके अंदर पूर्ण सहयोग रखें और काम करते रहें। जनता आपके साथ में है। धन्यवाद। काफ़ी उम्मीद है यहाँ की जनता अब नवनिर्वाचित जो सरपंच हरिप्रसाद जी बने हैं उनसे लगा रही है। लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुझान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आज तिबारा गांव के लोग यहाँ सरपंच का स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सरपंच साहब के लिए हमारी जो जनता है बूढ़ियावास की जी जान से इनको वोट देकर जिताया है। हम इनसे यही उम्मीद करेंगे 11 वार्डों में ये बिना भेदभाव बच्चे की भी डिमांड सुनेंगे, सेवा करेंगे और इनका भविष्य ये ऐसा हो कि ये अपना निरंतर कार्य करते रहे। जनता लगातार इन पर विश्वास जताकर भारी मतों से इनको विजय बनाया है। ये तो समय ही बताएगा कितने जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। लगातार लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर आज जो स्वागत कार्यक्रम है इसके बारे में? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बूढ़ियावास ग्राम पंचायत है उसमें जो हमने सरपंच और उप सरपंच के पद पर जो हमने आसीन करके इनको बिठाया है, सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे जो सरपंच साहब हैं वो भी एक पढ़े लिखे और शिक्षित सरपंच साहब चुना है। उसके अलावा जो हमारे उप सरपंच साहब हैं वो भी एक टीचर से बिलोंग करते हैं और अच्छा उनका एक रुझान है शिक्षा के क्षेत्र में भी। और अब तो हमने उनको हमारी जो ग्राम पंचायत बूढ़ियावास थी दोनों को ही हमारी पंचायत को इनके हाथों में सौंप दिया है। रही बात सरपंच साहब की तो 530 वोट आप भी जानते होंगे, कहीं 17 वोटों से जीतना, कोई 150 से, कोई 125 से, तो हमने तो इनको 530 जो बहुमत जीतने का अंतर दिया है एक थानागाजी तहसील में, वो सबसे अलग है। रही बात दूसरी हमारे ग्राम पंचायत की विकास की बात, तो ये शिक्षित इतने हैं कि लगभग हमारे विचारों में कोई ख्याल रह सकता है कि भाई कोई विकास नहीं होगा, लेकिन मेरा जितना अनुमान है ये कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये हम आपको दिखा रहे थे ग्राम पंचायत बूढ़ियावास के ग्राम तिबारा से कवरेज बिंटू की नज़र। लगातार लोग यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा सरपंच, एक शिक्षित वर्ग यहाँ मिला है, एक शिक्षित सरपंच इन लोगों को मिला है। अब ये तो समय ही बताएगा कि जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर कितना खरा उतर पाते हैं। कैमरा पर्सन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।